तो पॉइजनस क्रिएचर के इस नए वाले वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में दिखाया गया था, अपना सरियांग हुआन को लेके हॉर्नेट्स की तलाश करने के लिए गया था, जिसमें उसे एक गुफा जैसे जगह से एक हॉर्नेट मिल भी जाता है, जहां से आप अपना हुआन अपना मतलब सरियांग से पूछता है कि क्या आप इस येलो बर्न बीटल को ढूंढ रहे थे, जिसका जवाब हाँ में देकर अपना सरियांग मन में सोच रहा है कि इस दुनिया के मतलब सीजन में इस बग को येलो बर्न बीटल कहा जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम मतलब अपने वर्ल्ड में ब्लिस्टर बीटल है। और ये जो गुफा जैसा जगह है ना, ये एक्चुअली बम्बल बीस का नेस्ट है, जहां से अपने सरियांग ने इस मतलब ब्लिस्टर बीटल को पकड़ा है। जिस चीज को देख के उससे अपना हुआन भी पूछता है कि अपनी सरियांग को ये येलो बर्न बीटल बम्बल बी के नेस्ट में मिल जाएगा, इस चीज का कैसे पता है, और ये येलो बर्न बीटल बम्बल बी के नेस्ट में कड़ी कह रहा है। जिसका जवाब देते अपना सरियांग मतलब इस येलो बर्न बीटल का फुल लाइफ साइकिल बताने लगता है कि ये लोग मतलब क्या कुछ करते हैं, जिनके बारे में उतने डिटेल में बोल के बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो सुनो, क्या है कि ये जो ब्लिस्टल बीटल होते हैं ना, इन लोग का लाइफ साइकिल में कोई भी एक ब्लिस्टल बीटल कहीं पे भी अपने अंडे को रख के चले जाते हैं, जिसका वो अंडे लोग हैच होने के बाद ही तुरंत ही अपने आसपास मौजूद सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे उठ के एक साथ सारे के सारे एक फ्लावर का रूप लेते हैं, जिसको एक्चुअली एक फ्लावर समझ के जब बम्बल बीज इनके करीब आते हैं, तब ये लोग बम्बल बीज के शरीर में चिपक जाते हैं। उसके बाद बम्बल भी अपने नेस्ट में जाता है, जो इन्वायरमेंट ब्लिस्टर बीटल के लिए आइडियल होता है, तो वो वहीं पे ग्रो होते हैं और बम्बल बीज के नेस्ट को तबाह करके रख देते हैं। जिन चीजों को अपना सरियांग बड़ी खुद से एक्सप्लेन जब करा था, तब उस तरफ अपना हुआन भी सुन के अमेज होके कॉन्ट वगैरह करने लगता है, किस तरह अपना सरियांग बेहद कुछ जानता है। लेकिन अब उस चीज को छोड़ के जो एक्चुअली काम था, यह अपना हुआन पूछता है कि वो जानता है इन ब्लिस्टल बीस के पॉइजन ह्यूमन स्किन से कांटेक्ट होने पे ही बर्न सा एक मतलब ब्लिस्टर टाइप डाल देते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिख ही रहा है। जिसी बात को अब आगे अपने सरियांग एक्सप्लेन करते कहने लगता है कि इन ब्लिस्टल बीटल के टॉक्सिन में एक सब्सटेंस पाया जाता है, जो सब्सटेंस का नाम कंथेरेटिन होता है। अब यारो मेरे को पता नहीं है, जैसे मेरे को समझ में आ रहा है वैसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, तो समझ लो इस छोटू के जहर से अच्छों का खरा हो जाता है। जिसका एक्चुअली उस तरह अपना हुआन जैसे कि देख सकते हो बड़ी इंटरेस्टिंगली सुन रहा था, लेकिन अब जब उसने उस बात को सुना, तब यहाँ से अपना हुआन शर्मा के ये बोलते ही चलने लगता है कि अरे बस बस, और मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ अपने सरियांग कहता है कि अरे रुको जरा रुको, मुझे कुछ और इन ब्लिस्टल बीटल को पकड़ लेने दो। जिस बात के साथ साथ ही इसी तरह अपने सरियांग ने टैंग फैमिली के वेस्ट से सिचुआन काउंटी के सिटी लॉर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉइजनस मेन इंग्रेडिएंट को सिक्योर कर लिया है। जिसके बाद ही हम लोग का अब नेक्स्ट सीन में दिखाई जाता है, ये लोग अब टैंग फैमिली के एंटीडोट वेयर हाउस में आया है, जहां अपना सरियांग इस बीटल को किस तरह प्रोसेस करना है और कितने मात्रा में पॉइजन के साथ क्या मिलाना है ये भी बताता है। मतलब इस चीज को मैं थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम्हारा अगर 3.75 kg वेट है, तब तुम अगर 1.25 mg इस पॉइजन को खाओगे ना, तब मर जाओगे। तो उसी चीज को ध्यान में रख के एवरेज बंदे का कितना वेट होता है और पॉइजन कितना डालना है, इस चीज को सब्सट्रैक्ट करके पॉइजन का हाफ दे के मेन दवाई को बनाया जाएगा। तो अब ये सारे डिटेल्स अपना सरियांग तो इन टैंग फैमिली के एडिलेड वेयर हाउस में रहने वाले बंदे लोग को कहता है, तब वो लोग मतलब हैरान होकर सुनने रह जाते हैं। उस तरह अपना हुआन भी सुनते रह जाता है बस, क्योंकि अपना सरियांग इंक्रेडिबली डिटेल में बताने लगते हैं उन लोग को क्या करना है। मतलब इस लाइन में वो लोग अपनी पूरी जिंदगी बिताए है, तो उन लोग को थोड़ा बहुत हिंट भी काफी रहेगा। उसके जैसा अपना सरियांग पूरा कितना केजी बंदे का होगा, कितना एवरेज निकलना है, क्या मतलब डालना है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, सब कुछ बताता है भाई। इसलिए वो लोग तो वहां तुरंत काम करने के लिए लग जाता है। इसकी वजह से हम लोग को उसी दिन की रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के अपना हुआन अपने ग्रैंडफादर के पास आके सब कुछ बताता है। इस बात को सुनकर उस तरफ अपना ग्रैंडफादर भी कहने लगता है कि उसे भी पता नहीं था वो येलो बर्न बीटल यानी कि ब्लिस्टर बीटल के पॉइजन में उस तरह की प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ हुआन, क्या हम लोग को हमारे टैंक फैमिली के जितने पॉइजन है उन पॉइजनों को दिखाना भी चाहिए। उन पॉइजन में से कुछ पॉइजन के हिडन प्रॉपर्टीज के बारे में हमें भी शायद नहीं पता चलेगा। जिस बात को सुनकर उस अपना हुआन भी कहता है कि हाँ एक्चुअली वो इस बारे में बात करने के लिए उसके पास आया था। जिस चीज को आप सुन के उस अपना ग्रैंडफादर भी हामी भरते आगे क्वेश्चन करने लगता है कि तेरे कहने का पूरा मतलब अगर मैं समझू तो तू कह रहा है सरियांग
इवन फार्माकोलॉजी यानी कि दवाई बनाने भी एक्सेल कर रहा है। जिस बात का जवाब भी अपना हुआन हाँ में देता है। तो अब इस बात सुन के उससे अपना ग्रैंडफादर कहने लगता है कि यह चीज सच में अमेजिंग है। हम लोगों ने जितना सोचा था सरेयांग एक जेम है, उससे वो कहीं ज्यादा कीमती नजर आ रहा है हम लोग का। तो मेरे ग्रैंड डॉटर तो अभी क्या अपने सरेयांग को पसंद करने लग गया है ना। जिसका जब उससे अपना हुआन हाँ में देके कहने लगता है कि वो पहले रैश एक्शन ले रहा था, लेकिन अभी उसने जबकि अपने सरेयांग के एबिलिटीज को देख लिया है, तब वो उनके पेरेंट्स के डिसीजन को डिनाई नहीं करेगा। तो लोंडो जितने भी सुन रहे हो, हमारे दुनिया में हम लोंडो की एबिलिटीज सीधा पैसे से कनेक्टेड है भाई। तो पैसे कमाओ, लोंडिया नहीं मानेंगी तो लोंडिया के पूरा पूरा फैमिली बन जाएगा, जिसके बाद लोंडिया भी बन जाएगा। मतलब टॉपिक से हम लोग बढ़ रहे हैं तो स्टोरी में आते हैं, जिसमें अपना ग्रैंडफादर एकदम एक सही सा पॉइंट उठाता है कि अपने सरेयांग के बनाए हुए जो पील होंगे, जो दवाई होंगे, वो असर कर रहे कि नहीं, इस चीज करे हम लोग को कैसे पता चलेगा। मतलब कौन टेस्ट सब्जेक्ट होगा, मतलब किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। जिसका जवाब उससे अपना हुआन देते हुए शर्माते हुए कहने लगता है कि किस तरह अपने सरेयांग ने इसका ऑलरेडी सोच लिया है। क्या कि अपना हुआन टैंग फैल के जो एल्डर्स उसके खिलाफ बात कर रहे थे ना, उनके ऊपर एक्टिवेशन मेथड का मतलब अपनाएगा, वही एक्सपेरिमेंट करेगा, जिससे एल्डर्स लोगों का चारों तरीके से बैंड बजेगा। मतलब एक तो मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा, दूसरा उन लोग को एकदम टोंग टोंग है, तीसरा उन लोग को शर्म मारा होगा, चौथा वो लोग मतलब घर में जाके कर भी नहीं सकता है, क्योंकि मतलब शर्म की बातें समझ गए ना यार। तो जैसे कि यह चीज मेरे को फनी लगा, उस तरफ अपने हुआन के ग्रैंडफादर को भी लगा था। तो वो जोर जोर से हंस के कहने लगता है कि किस तरह अपना सरेयांग एक सच्ची में हिलेरियस बंदा है। और वहां मैंने हुआंग कह दिया, लेकिन ये प्लान एक्चुअली अपने सरेयांग का था। तो उस बात को क्लियर करके अगले दिन में आते हैं, जहाँ की दवाई बन के तैयार हो चुका है, मीटिंग भी बुलाया जा चुका है। एंटीडोट हॉल से दवाई को लेके उन बंदों ने इस बॉक्स के अंदर बंद करके अपने सरेयांग को पेश करके कहने लगता है किस तरह अपने सरेयांग में जिस मेजरमेंट से जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया था उसी तरीके से इन लोगों ने बनाया है और आसानी से कंज्यूम किया जाए, इसका भी ख्याल इन लोगों ने रख लिया है। मतलब लिक्रिस पाउडर के साथ साथ हनी भी इसे मिक्स किया है। जो बात बोलते हैं ये एंटीडोट हॉल का बंदा बड़ी एक्साइटेड से कह रहा था। तो अब इन सारे बातों को सुन के उस तरफ ये चुनमुन्नो बंदे लोग कहने लगते हैं कि अब इतना एक्साइटमेंट होने की क्या बात है और ये चल क्या रहा है। जिस चीज को सुन के उस तरफ अपना फैमिली हेड सब लोग को चुप करने के लिए कहता है, जिससे वो सारे बंदे चुप हो जाते हैं। लेकिन इस तरह अपना फैमिली हेड अपने सरेयांग से पूछता है तो ये दवाई क्या काम करेगा, ये क्या काम करता है, इसका वेरिफिकेशन हो चुका है। जिस बात को सुन के उस अपना सरेयांग वही वेरीफाई कर रहा था, जिससे कि वो एल्डर्स लोग जाल में फंस जाए, जो कि फंस भी गया। उस तरफ जैसे देखा जा रहा है अपने एल्डर एकदम टेबल ठोक के कहने लगता है कि हाँ भाई हाँ, वेरीफाई ये दवाई काम करता है कि नहीं, ये दवाई डेंजरस है कि नहीं, इस चीज को हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब तू क्या चाह रहा है सिसवन काउंटी के काउंटी लॉट को हम लोग किसी अनवेरीफाई दवाई को दे दे। जिन सारी बातों को सुन के उस तरफ अपना सरेयांग इस एंटीडोट हॉल के बंदे को कहता है कि समझ गया ना, जो समझना तो मतलब जैसे कि दिख रहा है निष्फल हम लोग को देखा जाता है। इस बंदे ने इन लोग के सामने उस दवाई को रख दिया है, जिसका मीनिंग भी ये बुढ़े लोग समझ गए। तो वो लोग कहने लगते कि तो तू कह रहा है कि हम लोग खुद इस चीज को टेस्ट करें, हाँ तो हम लोग का अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना रहा है। जिस बात को ये आगे बढ़ते हुए साइड वाला एल्डर कहने लगता है कि पता नहीं इसमें क्या है, ऐसा तो लग रहा है कि जमीन में लोटपोट हो रहा था। तो अब इसी हेजिटेशन का ही अपना सरेयांग इंतजार कर रहा था। तभी वो ट्रोल करने के लिए अपना मतलब ग्रैंड पेट्रिया से पूछता है कि ग्रैंडफादर आपने तो जो एक बार कहा था कि टैंग फैमिली का मार्शल आर्ट को जिसने भी मास्टर कर लिया है वो कभी भी किसी पॉइजन से डरता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है ये एल्डर्स लोग मेरे उस पील में क्या है इस चीज से डर रहा है। जिस बात के ऊपर हामी भरते अपना ग्रैंडफादर भी कहने लगता है कि हाँ दिखने में तो लग रहा है मेरे ग्रैंडसन इन लॉ के पास तो एक पॉइंट है। अब तुम एल्डर्स लोग, तुम लोग हमारे टैंक फैमिली के ग्रेट एल्डर्स हो जिसने की हजारों पॉइजन को सरपास किया है। अब ये मत कहना कि तुम लोग येलो बर्न बीटल के पॉइजन से डर रहे हो। जिस बात कब सुन के जैसे दिख रहा है ये एल्डर्स लोग एकदम ही ट्रिगर हो जाते हैं। वो लोग पूरे के पूरे पील को ही निगल लगे कहने लगता है कि चल देखते हैं ये लो ग्रेड का पॉइजन हम लोग को और कैसा असर दिखाता है। और तू बच्चे अगर ये पील हम लोग पर असर नहीं दिखाए ना तब फैमिली के रूल के मुताबिक तेरे को कौन से कैंसर का सामना करना पड़ेगा। जो बात बोलने के साथ साथ ही अब थोड़ा सा वक्त बीत जाता है, मतलब दवाई को असर होने में टाइम लगेगा ना। लेकिन अब यहाँ कुछ देर बाद चुप रहने के बाद ही अपनी सबसे बकबक करने वाला एल्डर्स हंसते जोर जैसे कहने लगता है कि देखा कुछ भी नहीं हुआ, ये
एक ही बार बस ये एल्डर कहता है क्योंकि सारे के सारे बंदे का ब्लैक स्नेक ब्लैक माम्बा बन चुका है जो कि किसी को भी डसने के लिए एकदम ही तैयार है। मतलब समझ गए ना। जिसके बाद ही और क्या होना था, सिसवन टैंग फैमिली का जो फैमिली रूल था उसको बखूबी अपहोल्ड किया गया, मतलब स्पेक्टेकली अपहोल्ड किया गया। इसलिए सारे के सारे एल्डर्स लोग चुपचाप वहां से चले गए। इस तरफ मेडिसन को सिसन काउंटी के सिटी लॉर्ड के पास भेज दिया गया, जिसके बारे में अब उस तरफ ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर इन लॉ बात करने लगते हैं। किस तरह मतलब पॉइजन से प्रोवोक करने का आइडिया बेहद ही अच्छा था, जिसका भी असर इन लोग को दिख रहा है। लेकिन इस बात को सुन के उस तरफ अपना ग्रैंडफादर कहने लगता है कि इन दी एंड ये लोग फैमिली है जो कि फैमिली के अच्छे के बारे में सोच रहे, तो उन एल्डर्स को ज्यादा रिजेंटमेंट मतलब मत करना। अपना मतलब सरियन को कहने लगता है जब तब वहां पे अपना हुआन फिक्र करते हैं, आके कहने लगता है कि सरियन एक ट्रैवलिंग चीज हो गया है। जो ट्रैवलिंग चीज करे जब अपना सरियन पूछता है तब अपना हुआन कहता है कि उनका बच्चा स्टेंज एक्टिंग कर रहा है। मतलब बच्चे से समझ गया ना, वो तीनों पिकाचूस। लेकिन अभी ये बात सुनने में उस तरह अपने ग्रैंडफादर को कैसा लगेगा, तो उस तरह की रिएक्शन अपना ग्रैंडफादर देता है कि ग्रैंड सन इन लॉ, अब तेरा बच्चा कहाँ से आ गया रे? उस बात का क्या मतलब है? नहीं नहीं, क्या बात है मेरे ग्रैंड सन इन लॉ? तो अब यहाँ जैसे कि दिख रहा है अपने सारे अंक तो यहाँ बुरे फंसे, जिस बात के साथ साथ ही यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है, मेरा वीडियो भी। तो इस तरह के एपिसोड पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट तो जरूर से करना बिल्कुल। तो बाय।